Hello, students. Today we are going to discuss 10th class Flamingo book, first lesson, A Letter to God. यह एक छोटी सी स्टोरी है और इसमें जो मुख्य कैरेक्टर होता है मुख्य पात्र है, एक किसान है, इसका नाम है लेंचो। और वह मेहनती किसान है, काफ़ी मेहनत करता है और उसके पुत्र भी उसके खेती के काम में मदद करते हैं। और वह एक घाटी में रहता है, अकेला उसका घर है वहाँ पर। उसकी फसल के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। दिन भर वह आसमान की तरफ देखता है और पानी जब गिरता है तो उसमें ओले भी गिरते हैं, तो ओलों से उसकी फसल नष्ट हो जाती है और उसके लिए कुछ भी नहीं बचता। उसके लिए साल भर खाने पीने के लिए, फसल बोने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही उसे कहीं से मदद की उम्मीद है। केवल एक उम्मीद की किरण उसके अंदर है, वो है भगवान से मदद की। इसलिए वह भगवान के लिए पत्र लिखता है। तो ठीक है, अपन इस स्टोरी के लिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। द home, only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. घर केवल एक, पूरी घाटी में एक। वैली माने होता है घाटी। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, क्रेस्ट माने होता है पहाड़ की चोटी। इंग्लिश में बोले तो टॉप ऑफ हिल, पहाड़ की चोटी। तो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर रहता है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर्स एंड फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो उस ऊंचाई से देखा जा सकता है कि नदी, खेत में पकी हुई फसल जो कि फूली हुई है और एक अच्छी पैदावार का वादा कर रही है। प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, प्रॉमिस माने होता है वादा करना। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट शावर। अब केवल जो ज़मीन के लिए, धरती के लिए जो आवश्यकता थी वो थी या तो अच्छी बारिश, और अच्छी बारिश नहीं तो कम से कम शावर्स, बौछार, एक आध बौछार पड़ जाए। डाउनपोर माने होती तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश, और शावर्स माने होती है हल्की बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचू, हु नो हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। लेंचो सुबह से ही उसने कुछ नहीं किया, केवल जो किया सुबह से आसमान की तरफ देखता रहा, पूर्वोत्तर दिशा की तरफ से, जहाँ से बारिश होती है। इंटीमेटली का मतलब होता है इधर अच्छी तरह से, बारीकी से जानता था। नो हिज फील्ड इंटीमेटली। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वह अपनी पत्नी से कहता है, औरत से कहता है, वुमेन से, कि लगता है अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है हमारी फसल के लिए। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। अब विमेन जो अपनी बच्चों के लिए, परिवार के लिए सफ़र माने होता है रात का खाना, तैयार कर रही थी। सफ़र माने रात का खाना। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग। उसने कहा कि हाँ, भगवान की इच्छा है, लगता है भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन फील्ड्स while the smaller ones were playing near house until the woman called him all come for dinner. It was during meal that, just as the lunch had predicted, तो बच्चे तब तक खेल रहे थे जब तक कि उनकी माँ ने उनके लिए अंदर से औरत ने नहीं बुलाया कि आओ खाना तैयार है। तो वही समय था जबकि लेंचू ने जो प्रेडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था कि पानी गिरने वाला है। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी।
इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व दिशा में, इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के बड़े बड़े पहाड़ देखे जा सकते, आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो है ताज़ी थी और मधुर थी, अच्छी लगने वाली थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीज़न देन टू हैव a pleasure of feeling rain on his body, and when he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are the new coins. Big ones are 10-cent pieces and the little ones are 5." तो जो कि लैंड जो है वो बाहर निकलता है पानी में, कोई उसके लिए जाने पानी में जाने का और कोई कारण नहीं था, वह जो खुशी अनुभव करना चाहता था भीगने की अपने शरीर पर। वैन ही रिटर्न, जब वो वापस लौटा पानी में से बाहर से, देन ही एक्सक्लेम्ड माने उसने, उसके शब्द से अचानक मुँह से शब्द निकले, दिस रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई आर नॉट न्यू कॉइन्स, की जी आसमान से जो बूंदें गिर रही हैं ये पानी की बूंदें नहीं है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, जे आर जो बड़ी बूंदें हैं वे 10 पैसे के सिक्के हैं, और छोटी बूंदें हैं वे 5 पैसे के सिक्के हैं। उसके कहने का मतलब था कि ये पानी नहीं बरस रहा, पैसे बरस रहे हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain. तो उसके अंदर अब संतुष्टि का भाव था, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो था सेटिस्फाइड था, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। ही रिगार्ड्स द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स, तो वो देखता है कि जो उसकी फसल थी जो फूल से लदी थी, मक्का की फसल फूलों से लदी थी, ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। अब वो जो ड्रैप्ड माने ढक गई, काय से ढक गई, कर्टन ऑफ रेन। कर्टन माना होता है पर्दा, रेन के पर्दे से, बारिश के पर्दे से ढक गई। सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो अलोंग विद देम, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। अचानक ही, सडनली माने अचानक ही, जल्दी से बहुत तेज बारिश, तेज हवा चलने लगी, और उसके साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टॉर्म गिरने लगे। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओले, हेल स्टॉर्म यानी ओले पानी के साथ गिरने लगे, बिगेन टू फॉल। दिस ट्रूली डिड नॉट रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, लेकिन ये जो ओले गिर रहे थे ये जो है किसी चांदी के सिक्के के समान नहीं थे। दे डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, जिस चांदी के सिक्के की चांदी के सिक्के की तरह थे, क्योंकि ओले जो है सफ़ेद रहते हैं, चांदी भी सफ़ेद रहती है। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट एंड कलेक्टेड द 1000 पर्ल्स, तो जो बच्चे थे वो जो है बाहर गए पानी में, वो जो जमे हुए मोती थे उनके लिए वो कलेक्ट कर लाए, इकट्ठे कर लाए। जब वो मोती, पर्ल्स माना होता है मोती, तो यहाँ जो है लेखक उनके लिए क्या कह रहा, मोती, पर्ल्स, PERLS, पर्ल्स माना होता है मोती, फ्रोजन माने जमे हुए, तो जमे हुए जो ओले थे उनके लिए बच्चे कलेक्ट कर लाए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, तो वो आदमी जो है अब कहता है, अरे अपने उस अंदर से उसकी दुख होता है और कहता है कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है। इट्स गेटिंग रियली बैड नाउ, आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, मैं सोचता था कि वे तो जल्दी निकल जाएंगे, जल्दी से निकल जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं गए। फॉर एन आवर हेल रेन्ड ऑन द हाउस, गार्डन एंड द हिल साइड, कॉर्नफील्ड एंड ऑन द होल वैली, द क्रॉप वाज, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। 1 घंटा बारिश हुई, 1 घंटा जो है ओलों की बारिश हुई, घर पर, बगीचे में, पहाड़ की तरफ, और जो कॉर्न फील्ड थी, जो मक्का की फसल थी उस पर, और पूरी घाटी में बारिश हुई। द फील्ड वाज वाइट, अब जो खेत थे उसके सफ़ेद थे, जैसे कि इट वाज कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढक दिए गए, सफ़ेद सफ़ेद। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और तो ठीक है किसी पेड़ पर पत्ते तक नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का की फसल जो है पूरी तरह से
डिस्ट्रॉय हो गई थी, नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचू सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचू की आत्मा दुख से भर गई थी। सोल माने होता है आत्मा, SOUL, सोल, सोल माने आत्मा। फिल्ड विथ सैडनेस, सैडनेस माने दुखीपन से भर गई थी। When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो जब तूफान निकल गया, ओले बंद हो गए, तो फिर उसने अपने खेत में जाकर अपने पुत्रों से कहा, प्लेग और लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग जो है एक बीमारी होती है संक्रामक, तो उससे, या लॉक्टस, लॉक्टस जो होती है, लॉकस्ट जो होती है, उसके लिए बोलते हैं जो टिड्डी वगैरह होती हैं, वे ग्रुप में आती हैं, बहुत बड़ी संख्या में आती हैं और एक तरफ से सब चीज़ें खाती चली जाती हैं, पत्ता, फूल, पतली पतली शाखाएँ सब खा जाती, बहुत बड़े ग्रुप में होती हैं टिड्डी, उनके लिए बोलते हैं स्वार्म। कि स्वार्म और प्लेग भी अगर आते तो इससे ज़्यादा बचाव रहता हो। हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी शैल नो कॉर्न, इस साल हमारे लिए खाने के लिए कोई अनाज नहीं रहेगा। द नाइट वॉज सोरोफुल वन, और जो रात थी वो बहुत गमगीन थी, दुख भरी रात थी, मातम भरी रात थी। ऑल ऑफ अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा साल भर का जो काम किया, हमारा जो काम था वो सब वेन में गया, वो हमारा कोई काम का नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब लोग इस साल भूखों मर जाएंगे। अब अपने जो पाठ पढ़ा अभी तक, इसमें ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इनके लिए भी अपन देख लेते हैं। व्हाट डिड द लेंचो होप फॉर, लेंचो के लिए किस बात की आशा थी, किस बात की आशा कर रहा था। लेंचो होप फॉर सम रेन फॉर हिज फील्ड क्रॉप। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉर्न, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स थे वो नए सिक्कों की तरह थे। तो लेंचूज क्रॉप नीडेड सम रेन वाटर, it will give a good harvest and he will get more money. So he said that these drops are not raindrops, these are coins, these are money falling from the sky. How did the rain change? What happened to Lenchu's field? Rain changed into big hailstorm, and that destroyed the crop of his field completely. Fourth question is, what were the Lenchus feeling when the hail stopped? When hail storm stopped, his heart was filled with sadness. Okay, students, we will learn in the second part tomorrow. Okay, thank you.